कई बार जैसे ये जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है और कई बार जैसे हम जो ज्योतिषाचार्य होता है उसको हम बताते भी सही हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा है, मगर जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं बैठती। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य की दशा 6 साल, चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, गुरु की 16, शनि की 19, बुध की 17, केतु की 7, शुक्र की 20, टोटल 120 बरस की मान लीजिए ये चीज़ है। और हम किसी परेशानी में मान लो पड़ जाते हैं, और जैसे मान लीजिए कभी जैसे मान लो मेरा जैसे ये जो वीडियो है ये सुनने को जैसे मिलता है, तो हमें मतलब इमीडिएट जैसे फ़ायदा कैसे हो कि भाई हम किसी दूसरे जैसे कोई जैसे ज्योतिषाचार्य है उसको दिखा लिया, फिर भी जैसे मान लीजिए वीडियो सुने और जो है तुरंत जो है हमें जो है चीज़ जो है पुट करनी आए। तो देखिए जीवन में कई बार कुछ संकट ऐसे आते हैं जिन्हें हम दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी की कोई समस्या है मान लीजिए, तो ज्योतिष से मान लीजिए उसे मालूम चल गया कि भाई मेरा ये ग्रह ख़राब है, वो ग्रह ख़राब है, फलाना ढिमका, या मान लो मेरे जो वास्तु भी मान लो ख़राब है। अब इमीडिएट नहीं मान लो क्या करें। अब मान लो जैसे अब जैसे मान लो मेरा कोई वीडियो सुने जो ये पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे आता है, तो फ़ायदा कैसे हो। देखिए ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों की दशाएं हैं। कोई ज्ञानी से ज्ञानी महाज्ञानी भी हो, वो भी परफेक्ट जो है वो गणित लगा के आपको कुछ भी नहीं बता सकता। एक ठीक है इशारा आइडिया लग जाता है कि भाई ऐसे से ऐसा होता है, भाग्य का कोई नहीं बता सकता। तो इन वेरी शॉर्ट इसमें हमें करना क्या होता है, ये नहीं कि हम इसमें जैसे हाथों में मान लो ये ताम जाम पहन लें या टीकी बिंदी लगा लें या जो भी कुछ कर लें, या कोई हमें जैसे ये जो ग्रह हैं मान लो इनके कोई हमें उपाय बताएं हम वो करने लग जाएं। बी प्रैक्टिकल। कोई भी जो ग्रह होते हैं वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। एक व्यक्ति की एक साइकोलॉजी होती है, आप सोचिए। अब जैसे मान लीजिए किसी को मान लीजिए कोई समस्या है, कोई कहे साहब आपका जो है सूर्य कमज़ोर है, कोई कहे सूर्य तेज है। अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, चंद्रमा ऐसे है, राहु मंगल ऐसे है, राहु ऐसे, गुरु ऐसे, शनि ऐसे, बुध ऐसे, केतु ऐसे, शुक्र ऐसे। और हाँ इसमें ये भी जैसे आता है कि भाई ये ग्रह तो अच्छे हैं, ये ग्रह बुरे हैं, ये वो व्यक्ति जो है इन उलझनों में फंस जाता है और परेशान होता है। कई बार लोग बाग जैसे जो ये हैं 12 राशियाँ हैं, देखना कि मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कोई सोचता है ये राशि बढ़िया है, वो राशि बढ़िया है, ये राशि नहीं, ये हो गया वो हो गया। अच्छा इन राशियों में जो स्वामी है मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु। तो इन वेरी शॉर्ट समझने वाली चीज़ है कि ये राशियाँ, ये ग्रह व्यक्ति को अगर एक दिन मिलता है, आप सोचिए एक दिन मिलता है, ये दशाएं जो हैं उसके दिन में आती हैं और चली जाती हैं। आप जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे जैसे मान लीजिए आप अगर अच्छे धार्मिक जिसे कहते हैं, अगर आप बढ़िया जो वीडियो सुनेंगे तो नो डाउट कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को एनर्जी जो फ्लो है वो उसके अंदर होता है, एनर्जी फ्लो होता है। और कई बार एक कोई कार्य जो व्यक्ति का होता है जहाँ वो कंटिन्यूस जैसे फोकस रखता है, तो वो कार्य जो होता है उसका जो है बन जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति को ठीक है, एक चीज़ होती है मान लो इनमें भी गणित होती है, पर इस गणित को प्रैक्टिकल किसी चीज़ में बैठा के कैलकुलेशन जो है वो नहीं निकलती है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो भाग्य है वो बहुत तेज होता है, व्यक्ति का भाग्य बहुत तेज होता है और वो इन चीज़ों को मानता नहीं है। व्यक्ति जो है आराम से जो है अपने जो 120 बरस है उन्हें वो जो है पूरे जो है कवर करता है। और देखिए जीवन में
वास्तुशास्त्र या ज्योतिष या जैसे ये हाथों की जो ये हैं, या अपन जैसे ये जो सेंटर है जो हमारा जैसे नाड़ी का है, तो कई बार ये भी होता है कि किसी व्यक्ति के मान लो पास्ट बर्थ के कुछ ऐसे कर्माज होते हैं, बट इन वेरी शॉर्ट इनसे निकलने का जो एक तरीका है वो ये है कि व्यक्ति कोई भी जातक मान लीजिए, ज़्यादा मतलब इसमें जैसे न उलझे। और हालांकि ये एक साइंटिफिकली मान लीजिए ये प्रूफ भी है कि ये जो ग्रह होते हैं ये अपना कार्य, बट इनकी टाइम लिमिटेशन होती है। एक समय के बाद ये जो दशाएं होती हैं वो आपको छोड़ देती है और आप जो हैं वापस से जो है फ्लाई करने की स्टेज में जो है आते हैं। और अगर जैसे मैं कई बार ऐसे कहता हूँ कि ये एक यूनिवर्स का एक ऐसा मान लीजिए प्रश्न है जिसका आंसर व्यक्ति को स्वतः खुद ही मतलब जो है सॉल्व करना होता है। कई बार कोई व्यक्ति बिना मतलब बेवजह ही परेशान हो तो उसको कोई ना कोई मेडिकली मान लीजिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये जो प्लैनेट्स होते हैं, और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो व्यक्ति के मान लीजिए हाथ में नहीं होती। और रही बात जो ग्रह हैं वो अपना काम करते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे भी अपनी एक मतलब वो चीज़ रहती है कि हम जो है इसको मतलब किस तरीके से लेते हैं। तो इन वेरी शॉर्ट जैसा मैंने बताया, मगर जैसे मेरी आदत रहती है कि कोई भी चीज़ जो है मैं मतलब थोड़ा सा मान लीजिए जय स्वामीनारायण चैंटिंग करता हूँ, तो ये जो महामंत्र होता है, इस मंत्र की जितनी आप कंटिन्यूस चैंटिंग करेंगे तो नो डाउट जो कर्मा, जैसे मान लीजिए मैं 10 साल से मान लीजिए ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह कर रहा हूँ, तो नो डाउट मेरा जो नाम है, आप सोचिए अब राह चलता कोई व्यक्ति होता है मान लीजिए, वो जैसे मुझे मेरा जो नाम है उस नाम से मान लीजिए प्रोनाउंस न करके वो मुझे जो है पंडित और जिसमें पीछे की तरफ जी भी लग जाता है। तो बेसिकली कि व्यक्ति के खुद बने हुए जो हैं वो कर्मास होते हैं। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे मेरे पुराने वीडियो में मैंने कहा है कि न चाहते हुए व्यक्ति के मुख से कई बार कई शब्द ऐसे निकल जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा ज्ञानी महाज्ञानी क्यों ना हो, फिर जीवन भर जो है वो पछतावा रहता है। कई बार व्यक्ति अपने माइंड का मान लीजिए कंट्रोल खो देता है और आवेग और क्रोध में आके उसके मुख से कई शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि व्यक्ति का जो है काफ़ी समय तक जो है मतलब जो है वो नुकसान जो है उस व्यक्ति को उठाना होता है। और देखिए जीवन में जब व्यक्ति कई बार जैसे अपन एक चीज़ कई बार देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के मान लीजिए पिता नहीं, तो उसमें ये नहीं होता है कि उसके जो प्लैनेट्स हैं या मान लीजिए उसकी जो राशियां हैं उनका कोई उसमें रोल होता है। अब पिता को तो संसार से आप सोचिए जाना होता है, तो बल्कि वो जो संतान है बल्कि उसे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि भाई अगर पिता नहीं है तो ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि शब्दों में जो है कोई व्यक्ति उजुल फुजुल बोल जाए या स्लिप ऑफ द टंग हो जाए या बिना अभ्यास के। मैं भी जैसे मान संतों के साथ बैठता हूँ तो मतलब समझिए पिता नहीं है। तो आज जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब ये वीडियो बनाते बनाते जैसे मान लीजिए एकदम से जैसे मान लो मैं अब ये शब्द हो जाते हैं कि भाई अब जो ये जातक जो वीडियो बना रहा है
इसका न जाने कौन सा एक पॉइंट नहीं है, क्या नहीं है, अगले के पिता नहीं है। जिसके व्यक्ति के पिता नहीं होता, वो जो शब्द होता है वो सोच समझ के बोलता है, भाई सबको ही जो है, सबको ही प्रणाम करो। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार तो ऐसा होता है कि रात चलते जैसे मैं किसी का हाथ जोड़ता हूँ तो वो दूसरा मेरे हाथ खोल देता है कि पंडित जी ऐसे। तो कहने का मतलब ये होता है, तो पिता का ना होना भी मना। मान लीजिए पुत्र है, मान लीजिए पुत्र किसी का चला जाए और पिता मान लो कोई चीज़ बताए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा जो है पेनफुल जो है वो काम हो जाता है। और कई बार जैसे कई लोग हैं जैसे मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं मिंटू से। तो ये एक तरह से प्लैनेट्स की पोजीशन भी नहीं होती है। और ज़िंदगी में कई बार किसी व्यक्ति को कोई एक दूर से मान लीजिए जैसे खुशी मिलती है, तो व्यक्ति जो है आनंद से जो है आगे बढ़ता है। और हाँ, कई बार इसमें ऐसा भी देखा जाता है कि कई व्यक्ति जो हैं किसी ऐसे दुख को जो है लेके बैठ जाते हैं, जिनको जैसे मान लीजिए कोई काउंसलिंग में कहीं बैठते हैं तो लगता है कि भाई ये तो कोई दुख ही नहीं। जैसे मान लीजिए ज्योतिष में जैसे चार्ट आता है, तो चार्ट में जैसे मान लीजिए 7th हाउस आता है, तो इन वेरी शॉर्ट आप देखिए कि जैसे ये 7th हाउस आता है, अब ये जैसे 1 है, अब 1 से जैसे मान लीजिए व्यक्ति की तनु शरीर आत्मा, या दूसरे से ये, तीसरे से भाई, चौथे से ये, 5वें से फलां, 6 से फलां, 7th। अब 7th हाउस से मान लो स्त्री आता है, ये जो भी कुछ आता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लो अपनी स्त्री से परेशान हो, अब वो काउंसलिंग करे, तो उसको एक राह चलता व्यक्ति भी जो है गाइड कर सकता है उसे। किसी भी जैसे मान लीजिए गुरु की या किसी भी बड़े किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्त्री से देखा जाए तो बेसिकली एवरेज ही नहीं, सभी लोग मान लीजिए परेशान होते हैं। और रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास धन नहीं है, तो धन नहीं है तो देखा जाए तो आज अगर कोई चीज़ आती है, तो जो व्यक्ति अत्यधिक मान लो धनी है मान लीजिए, तो बल्कि उसके दुख ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लीजिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मान लो कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, अब सामने की तरफ से मान लीजिए ग्लास है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, मान लो कोई साधु आता है, या मान लीजिए कोई भी जैसे मान लो राह चलता कोई आता है, वो जैसे आके जैसे मान लो हाथ जोड़ता है करता है, तो मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। और जैसे मान लीजिए वो आता है तो अपन ये कह सकते हैं भाई आप यहाँ से चाय वाय पी लो, ऑफिस चालू है, ये वो कैमरा। अदरवाइज़ जैसे कोई व्यक्ति अचानक से सामने मिलता है, जैसे मान लीजिए वो हाथ को ऐसे करता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई मतलब वो नहीं है। तो इट मीन्स ये है कि कई बार जैसे धन होता है, तो वो व्यक्ति को बड़ा ही मतलब वैसा लगता है कि भाई सामने वाला जो है वो ज़्यादा मान लीजिए खुश है, अदरवाइज़ जो ज़्यादा है वो उसमें जैसे उलझ गया। और रही बात, एक चीज़ ये आती है कि लोग बाग अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ज्योतिष, वास्तु या ये जो ताड़पत्र वगैरह इनमें जो है ढूंढ के मान लीजिए दुखी होते हैं कि भाई ये ऐसा क्या हुआ। बल्कि देखा जाए एवरेज, तो इसको जो है एक सुनने का एक समय होता है, और वो जो समय जो होता है उस समय सुन के कोई अगर साथ में कोई स्ट्रांग व्यक्ति है तो उसके साथ सुन के जो है फिर निकल जाना होता है। तो बाकी तो जो चीज़ होती है वो फेस करनी होती है। और रही बात इसमें ये आती है कि कई लोग जैसे मान लीजिए शरीर से मान लीजिए दुखी होते हैं, तो अक्सर देखा जाए तो शरीर से मान लीजिए खुश कौन होता है। और एक चीज़ जो एवरेज जो व्यक्ति को परेशान करती है वो ये होती है कि व्यक्ति अनावश्यक मतलब आगे की सोचता है, आगे की सोचता है, और सोच के जो है व्यक्ति जो है दुखी और जो है परेशान हो जाता है। और वो व्यक्ति अगर देखे कि भाई मैं अगर एस्ट्रोलॉजी में मान लो किसी चीज़ को, प्रश्न को ढूंढता हूँ या निकालता हूँ, तो वो देखे तो उसको ये लगेगा कि मैं जो सोचता हूँ या मेरी जो सोच है वो तो बहुत कम है, मुझसे जो बहुत सारे जो लोग बाग हैं वो जो हैं ज़्यादा जो हैं सोचते हैं और उसमें जो है वो निकल जाते हैं। और
ज्योतिष जो होती है या एस्ट्रोलॉजी, या जैसे मान लीजिए मेरा जो ये वीडियो है ये भी लंबा बन जाता है, तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो होती है, देखा जाए तो ये कुछ भी मतलब वो नहीं होती है। और व्यक्ति जब अपना काम नियमित समय पे करता है, मान लीजिए सुबह जैसे मान लीजिए जल्दी उठता है, या जैसे मान लीजिए भोजन वगैरह टाइम पे करता है, ज़्यादा सोचता नहीं है, और व्यवहार अपना ठीक रखता है, तो बात जो है बन जाती है। एक चीज़ ये आती है कि व्यक्ति को ऐसा लगे कि भाई मेरे प्लैनेट्स की पोजीशन मान लो ठीक नहीं है या टोका टोकी हो रही है, तो फिर व्यक्ति को कोई दूसरे व्यक्ति कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इस सोफ़ा में बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मान लो नींद आई तो सो जाओ या कुछ है, तो अदरवाइज़ जैसे मान लीजिए कोई दूसरा आके मान लो टोकता है तो समझिए मुझे जैसे ऐसे होता है। तो वैसे ही है कि जैसे घर में कोई प्रकार का या मान लो कोई दूसरे जो कार्य करते हैं उसको जैसे टोका टोकी नहीं होनी चाहिए, फिर व्यक्ति को जो है आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ देखिए कि कई बार व्यक्ति जो है ज्योतिष में से या वास्तु में से या नाड़ी में से कोई चीज़ निकाल के जो है खुद का दिमाग लगाता है कि भाई इससे ये रास्ता निकल जाए, वो रास्ता निकल जाए। तो मैं आपको एक 100% मान लो श्योरिटी तो नहीं दे सकता। अदरवाइज जैसे मान लीजिए 10 साल जैसे मुझे हो गए, ऐसा इन विद्याओं में कुछ नहीं होता। और हाँ, एक चीज़ ये आती है कि जैसे मान लीजिए कोई निदान या कोई मान लो रेमेडी या कोई मान लो सॉल्यूशन है, व्यक्ति जो ये गैजेट्स हैं, मान लो लैपटॉप है या मान लो यूट्यूब है, इनसे मान लीजिए निकाल के वो लिख लेता है कि भाई फलाना दिन का जैसे मैं पूजा कराऊंगा तो मुझे जैसे फ़ायदा होगा, और वो व्यक्ति फिर करवाता भी है। तो उस व्यक्ति को ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई ऐसी पूजाएँ जब किसी दूसरे व्यक्ति ने कराई या उसके दशा चल रही हो तो वो फिर वो कैसा क्या हुआ। तो कहने का मतलब हाँ, जो जिससे जितना जैसा हो जाए वो उसमें जो है निकल जाता है। अदरवाइज़ जो ग्रह होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, राशियाँ सारी बढ़िया होती हैं, और वास्तुशास्त्र जो बनता है उसमें कोई कमी नहीं होती। खुद को उसमें से जो है चूज़ करके जो है व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। ये मतलब अब तक की मेरी जो है मतलब समझ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब है, अब पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल मान लीजिए कोई व्यक्ति ओपन करता है तो उसमें जो है यही जो है चीज़ें जो सुनने को मिलती है। हाँ, सम टाइम कभी कभी मान लीजिए आपको जो है जैसे कोई म्यूज़िक हो गया या कोई चीज़ है, या जैसे कई लोग जैसे मान लो मुझे कहते हैं कि पंडित जी ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे, तो ये चीज़ें उसमें आती है। अदरवाइज़ आप जब पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल लगाओगे तो उसमें आपको यही बातें मिलेंगी। अब अगर इन शॉर्ट आप जैसे मान लीजिए कोई अलग चीज़ लगाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको जो है वही मिलता है। और रही बात व्यक्ति की जब नींद पूरी होती है, जैसे मान लीजिए नो डाउट, जैसे मान लीजिए मैं भी मान लो 2 बजे यहाँ सो के उठता हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। जब व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती तो व्यक्ति चिड़चिड़ा इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उसके जो प्लैनेट्स हैं वो बिना मतलब मान लीजिए डाउन हो जाते हैं। और एक चीज़ देखिए कि व्यक्ति मान सम्मान या इसने मुझे ये कहा उसने मुझे वो कहा, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक पुरुष हूँ, मान लीजिए अब मैं कोई स्त्री होता तो मैं समझता। अब जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, अब समझिए वो स्त्री जैसे मान लीजिए जो खाना बनाते हैं, तो आजकल जैसे खाना खड़े खड़े बनता है, और वो जो किचन होती है उस पर जैसे वो चपाती है जो भी बनती है, तो आप ये देखिए कि कई बार जैसे वो मोबाइल का हैंडसेट होता है उसमें मान लो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब का चैनल चलता नहीं, तो कई बार क्या होता है कि उस पर जैसे मान लीजिए खाना बन रहा है और वो जो पट्टी है उस पर जैसे मोबाइल रखा जाता है, और वाईफाई से मान लो वो मोबाइल है या मान लो स्मार्टफोन बड़ा वाला है तो उसमें स्पीड भी तेज़ रहती है, और वो जो भी रहती है महिला या जो भी है वो उस पर जैसे मान लीजिए सलमान खान का मान लो बिग बॉस देखती है, तो नो डाउट उसके मान लो किचन मान लो साउथ ईस्ट में हो, या उसके प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत बढ़िया हो, या टाइम बहुत बढ़िया हो, तो मामला जो उसका जो है ख़राब हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी तब करता है तब उसको आसपास की मान लो जो साउंड्स हैं वो सुनाई ना दे।
व्यक्ति को ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो ज्योतिष, एस्ट्रो, वास्तु या इन चीज़ों को सुनने के बाद व्यवहार ऐसा रखे कि बाकी के जो मेंबर हैं वो भी जो है आसपास जो हैं वो बढ़िया से रहें, और कोई व्यापार करे तो उसका कोई ना कोई जो है अच्छा और फ्रूटफुल जो है फल जो है वो सबको मिले। और रही बात कुछ जैसे मान लीजिए मैं हूँ और कपड़े की या मान लो वस्त्र की बात आती है, ठीक है। अब जैसे मान लो पंडित जी पंडित जी मतलब मेरा मतलब मैं भी पंडित जी हो गया, मैं से आपका जो बृहस्पति है वो ज़ीरो है। अब जैसे मान लो गोविंद जी का मंदिर है, ये डेली जाते हैं, करते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ पे जो साइकिल रहती है उस साइकिल के ऊपर ये जैकेट या मान लो ये कुर्ते वगैरह रहते हैं। तो जैसे ये कुर्ता जैसे मान लो लिया, अब इसको पहना तो नो डाउट तो इसको पहनने से हो सकता है कि बृहस्पति बहुत मान लो ऊंचा हो गया। तो कई बार जैसे मान लीजिए कई बार कुछ जैसे मान लीजिए कोई बात होती है तो व्यक्ति जैसे मान लीजिए बच जाता है। तो वैसे ही है इन वेरी शॉर्ट, कई बार कुछ प्लैनेट्स मान लीजिए व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करें। ज़्यादा इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब कई ऐसा हुआ कि भाई किसी पंडित जी को हमने सुना तो पहले तो क्या बात बोली फिर क्या बात बोली। देखिए मैं एक बात इसमें मेरे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं इनमें मैं ये चीज़ मतलब शेयर कर चुका कि व्यक्ति अपने जीवन में 4 दशाएं जो हैं वो देख लेता है। 4 दशाएं मतलब इन वे शॉर्ट जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कई बार तो क्या मैं खुद भूल जाता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 दशाएं हैं, तो इन 4 दशाओं में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, मान लो 6 साल का है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे मान लो 40 साल का है या मान लो 30 साल का, उसका मान लो सूर्य है तो उसको पता है कि 6 साल में क्या हुआ। चंद्रमा मान लो 10 साल का है या मंगल 7 साल का है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने राहु के जैसे मान लो 18 साल भोगे हैं, तो मैं प्रैक्टिकल में बता सकता हूँ कि जो ये दशा होती है वो व्यक्ति पे कैसा जो है प्रभाव डालती है। मगर इसमें इतना पता तब नहीं चलता कि व्यक्ति इसको थोड़ी देर के लिए रखे, बाकी अपने जो कर्म है उस पर जो ले और आगे बढ़े। और बाकी जो रेमेडी है वो मैंने आपको जो है चैंटिंग ही बताई। लॉर्ड कृष्णा की जब व्यक्ति चैंटिंग करता है हरे राम हरे कृष्णा जो महामंत्र है, तो व्यक्ति जो है निकल जाता है और जीवन जो है उसका बढ़िया से बढ़िया जो बन जाता है। जैसे मान लीजिए जब ये जो लॉर्ड शिवा है, मान लो कोई व्यक्ति इनकी पूजा करे, मान लो सुबह सुबह उठ के मान लो जल चढ़ाए तो उसको वो फल मिलता है, या कोई हनुमान जी की पूजा करे उसको बल मिलता है। वैसे ही कई बार जब व्यक्ति ज्योतिष वोतिष या मान लो इन सब चीज़ों में मिक्सअप हो गए, और जो 2 परेशानियां मैंने इसमें शेयर करी, अब तो खैर मुझे भी बाय मतलब टंग याद हो गई कि 2 परेशानियाँ होती हैं। मान लो किसी को मान लो पत्नी से समस्या हो, या मान लो किसी को जो है एक क्या समस्या थी जो पहले शेयर करी थी वो समस्याएं, मान लो 2 समस्याएं, तो व्यक्ति की साधारण समस्याएं वो इस लॉर्ड कृष्णा की चैंटिंग से जो निकल। देखिए चैंटिंग का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति प्रसाद न ग्रहण करे। अब जैसे अभी रिसेंट जैसे मान लीजिए लास्ट मान लो जिन गुरु जी का मान लो सेशन था जिनको सुना, तो जब प्रसाद था तो अब नो डाउट ये लहसुन प्याज होता नहीं है। कोई साथ वाला भी लेके जाए तुम भी खाना खा रहा, तो वैसे मुंह को ऐसा बनाता है सब्जी सही नहीं है या तो ये नहीं है वो नहीं है। मगर जैसे अब की बार जैसे देखा तो जो चपाती थी उसमें थोड़ी सी मान लो मिस्टेक हो, वो कमी निकालने वाले निकालते हैं चपाती में नहीं। मगर जैसे चपाती के साथ जैसे वो सब्जी रखी तो नो डाउट सब्जी बहुत बढ़िया थी, चपाती बहुत बढ़िया थी। मतलब लॉर्ड कृष्णा की चैंटिंग के साथ साथ बता रहा हूँ जो ये प्रसाद मिलता है। तो हाँ उसमें रसगुल्ला आया, तो रसगुल्ले की जो साइज़ थी वो बहुत बड़ी, और ऐसा रसगुल्ला नो डाउट मैंने कभी नहीं खाया। इतना बड़ा रसगुल्ला था, बिल्कुल वाइट चक। खैर जिस भी जजमान ने बनाया बहुत टकाटक बनाया, तो उसको रखा गया। अच्छा उनके सिस्टम होता है कि वो मिठाई एक बार ही देते हैं, थोड़ी सी देते हैं, तो बाकी थे उनके दिमाग में ये था कि 1 टाइम मिलेगा। मगर सेकंड टाइम में वो सेकंड रसगुल्ला भी मिला, तो रसगुल्ला जो था वो बहुत बढ़िया था। तो अंदर इंटेक बाकी जो लॉर्ड कृष्णा की चैंटिंग, तो मेरे को ऐसा लगा है बहुत बढ़िया बात है। फिर जैसे थोड़ी देर तक जैसे मान लो प्रसाद चला, तो उसमें हुआ ये कि जो थोड़ी देर के बाद में जैसे जब आए तो उन्होंने कहा आप चपाती लेंगे, तो चपाती, तो जो चपाती है वो ज़्यादा हो गई, भाई यही मिलता है समझिए। फिर भी रसगुल्ले 2 मिल गए, बहुत बढ़िया बात। फिर धीरे बाद जैसे उन्होंने कहा भाई ये जो पराठा है
आप सोचिए जो 5 स्टार में मिलता है, उस पराठे में 3-4 चीज़ें थी, मान लो वो चीज़ वीज़ क्या-क्या वो। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरा पराठा, 2-3 तरह के वहाँ पराठे। तो जो प्रसाद पाने वाले थे उनको ऐसा लगा कि हमारा जीवन जो है वो बहुत बढ़िया और सफल हुआ। सेकंड थिंग, थोड़ी देर बाद में जैसे वो राइस वगैरह बनाते हैं, जैसे वो बिरयानी टाइप में, तो वो भी जैसे थोड़ा-थोड़ा, फिर जैसे मान लो को प्रसाद है, तो जीवन जो है वो आनंदमय हो जाता है। अदरवाइज़ मान लो कोई व्यक्ति अपने प्लैनेट्स की पोज़ीशन, या मान लो राशि-फाशी, या मान लो पत्नी से लड़ा हुआ हो, या मान लो कुछ ऐसे हों वैसे हों, धन नहीं हो, व्यापार नहीं हो, परेशान हो, अदरवाइज़ लॉर्ड कृष्णा की चैंटिंग करे और ऐसी जगह प्रसाद पाए, तो उसका एकदम से जो भाग्य है वो आगे होके जो है वो आगे बढ़ता है। और देखिए, कई बार कोई जो टीचर होता है, मान लीजिए वो जब बोलता है तो आपके मान लीजिए अंदर जो है एक अलग प्रकार की मतलब पावर जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए बोलते बोलते उन्होंने एक बात कही कि भाई छोटे बच्चे हैं, कौन सा बच्चा है जो गिरता नहीं है या रोता नहीं है। तो वो चीज़ मुझे इतनी मतलब वो हुई कि जैसे मान लीजिए मैं वो मान लो मेरे भाई के मान लो वो छोटे बच्चे हैं, तो वो गिरते हैं तो मेरे यूँ हो जाती है। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ यार, इनको गिरने दो, पढ़ने दो, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो गिरते हैं पढ़ते नहीं हैं। दूसरी चीज़ रही बात, एक उन्होंने जैसे पीने पिलाने की बताई, तो उन्होंने खुद ने कहा कि भाई मैं कभी भी जब ये भगवत गीता या मान लो लॉर्ड कृष्ण की चैंटिंग सुनने जाता था, तो मैं भी जो है 2-4 बियर लगा के जाता था। और हाँ, एक चीज़ जो आती है वो मैं इसमें शेयर करूँगा, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर भी जैसे मान लो कोई सुने, जैसे मान लो मुझे जितना फ़ायदा हुआ दूसरे के भी हुए। उन्होंने एक बात बताई कि एक महिला मतलब बाहर से थी, तो वो महिला बहुत मॉडर्न शॉर्ट, जैसे आप हमारे वीडियोज़ में कई बार देखते भी होंगे, ये फॉरेनर्स वगैरह आते हैं ऑफिस में। तो वो जो महिला थी उन्होंने जो है मतलब वैसे कपड़े पहन रखे थे, और वो कोई चलाती थी क्लब व्लब पब वब। तो वो महिला, वो जो ड्रिंक्स वगैरह का काम होता था अपने इंडिया में, मान लो उनका वो कोई है भी अभी भी क्लब व्लब, पुरानी बात है मतलब, तो वो काम तो वैसा करती थी, मगर वो लॉर्ड कृष्णा की चैंटिंग कैसे करती थी वो समझिए कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चल जाती थी, बाहर जाके मतलब कुछ माला वाला कुछ नहीं, और जो है चैंटिंग करती थी, फिर आंखों में आंसू आए, फिर आके जो अपने काम पे लग जाती थी। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा, तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसे भी करके जो है हम जो है चैंटिंग। तो इन वेरी शॉर्ट, आप चैंटिंग कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भाई। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो अब उसकी पत्नी मान लो बहुत सुंदर हो, मान लो, और वो जैसे मान लो मास्टर बेडरूम वो मान लो उसका मतलब शयन कक्ष उसमें हो, मैं ज़्यादा बोल गया, आई कम टू द पॉइंट। मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ मतलब लोग बाग सोचते हैं हम भगवान को मतलब याद नहीं कर सकते, तो एट दैट टाइम भी आप जो है आंख बंद करके जो आप चैंटिंग कर सकते हैं, उस परमात्मा की तरफ कॉन्शियस रह सकते हैं, और आप जो है आगे निकल सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि घुमाते घुमाते मैं कोई चीज़ बात बोल जाता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति क्लिक नहीं हो पाता, और ये बर्थ जो होते हैं ये कई बार हो चुके होते हैं, व्यक्ति इन उलझन में उलझ जाता है, और जो है व्यक्ति जो है फंस जाता है। रही बात, व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने ये कर्म गलत किया, या मैंने वो कर्म गलत किया। वैसा कुछ नहीं होता है, कर्म सारे अच्छे होते हैं। और हाँ, जिसमें जो टीचर है जैसे सुना, वो खुद एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब वो कई बार मिनटों में जो है अगले की कुंडली जो है वो जो है निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं। तो यही है। अदरवाइज़ रही बात, व्यक्ति जब फंस जाए, मान लो कि कोई काम ऐसा उसे समझ में ना आए, तो फिर धार्मिक जो है उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य करे। जैसे मान लीजिए ये बुक्स वगैरह हैं, इनको जैसे मान लीजिए कहीं डिलीवर करना या हेल्प करना। अदरवाइज़ ऐसे कार्य में भी ध्यान रखें कि वहाँ पे जो लोग हों वो जैसा करें, उनको मान लो फॉलो करें और आगे बढ़े, खुद का दिमाग ना लगाए, क्योंकि वो वहाँ पे रेगुलर है। और एक चीज़, जैसे भगवत गीता जो आती है, तो व्यक्ति जब इन उलझनों में ना पड़े और जैसे मान लो तुरंत सोचे, तो भगवत गीता का जो पहला है, जैसा उन्होंने शॉर्ट, हालांकि मुझे आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया, वो जो पहला ही जो उसका पाठ आता है वो ये आता है कि अमम तममते और माफ़ करमते, ऐसा कुछ आता है। तो कहने का मतलब, जब पहला चैप्टर भगवान जब सुनते हैं या दूसरा सुनाता है, तो उसमें ये होता है कि व्यक्ति जब इसको सुने
तो वो ये देखे कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष या वैसी भावना ना हो। कोई मैंने जो है मेरी तरफ से जो है सभी को जो है कई बार कोई व्यक्ति होता है, कोई उलझन लेके बैठ जाता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, मगर वो मामला जो है उसका जो है वहाँ ख़राब हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें इतना ही धन्यवाद। क्योंकि लाइट जो है इसमें टिक 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 करती है, टाइम भी जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। सामने से क्या कोई आने वाले हैं। तो इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और जैसे शब्दों में मान लो मैंने कुछ सीखा, हो सकता है जैसे आप कुछ पकड़ जाएं तो इसमें आपका बहुत बढ़िया। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं कि भाई वास्तु के हिसाब से कोई फर्नीचर सेटअप है वो सही नहीं है, या मान लो ये साइड गलत है, वो सब बेकार की चीज़ें हैं। और व्यक्ति को गॉड कॉन्शियस होना चाहिए। और एट लास्ट, वेरी लास्ट, व्यक्ति को जैसे ये जो चैंटिंग जैसे माला करते हैं, इसको व्यक्ति को काउंट करना चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए। जैसे 1 माला, 2 माला, हो सके तो 16 माला। नो डाउट जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। और वेरी मच ट्रुथ, मैंने अभी तक मतलब प्योरली मैंने अभी तक माला नहीं फेरी। कोई व्यक्ति अगर माला फेरता है तो नो डाउट व्यक्ति का जो ये सारे जो चीज़ें हैं इन रामायण से दूर रहता है, व्यक्ति जो आगे बढ़ जाए। इसमें इतना ही धन्यवाद। आप लाइक शेयर कमेंट जो है वो करें।